Good morning, children. Today our topic is maths, even and odd numbers. हमें पहचानने हैं even नंबर किसे कहते हैं and odd नंबर किसे कहते हैं. Okay, so let's start. Now even नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? even नंबर में 0, 2, 4, 6 and 8. ये नंबर, इतने ही नंबर्स इवन नंबर्स में आते हैं. ओके, नाउ वी विल सी ऑड नंबर्स. जो नंबर इवन नंबर में नहीं है वो नंबर्स ऑड नंबर में आते हैं. ओके, ऑड नंबर में कौन सा नंबर आता है? 1. 2 इवन में आता है तो 3 ऑड में आएगा. ऑलराइट, नाउ 3 अगर ऑड नंबर में है तो 4 इवन में है. ठीक है. Now, so the next is 5, then 7, then 9. Okay, so इतने ही numbers odd number में आते हैं. Very easy to remember. इन्हें याद करना बहुत easy है, जरा भी मुश्किल नहीं है, because even number को ध्यान में रखना है. शुरुआत आपको करनी है 0 से. 0, 1 नहीं, 2, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8. ये आ गए इवन नंबर्स. ऑलराइट, ना ऑड नंबर्स. जो नंबर इवन में नहीं होते हैं वो नंबर्स ऑड नंबर में होते हैं. ना 1, ऑड नंबर की शुरुआत 1 से होती है. 1, 3, 5, 7, 9. ऑलराइट, वेरी इजी टू रिमेंबर इवन एंड ऑड नंबर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. हियर आपसे क्वेश्चन, हियर द क्वेश्चन इज गिवन, आइडेंटिफाई इवन नंबर्स. आपको इवन नंबर्स पहचानने हैं और उन्हें सर्कल देम. यू हैव टू सर्कल इट दोज नंबर्स. तो इवन नंबर कैसे ढूंढना है हमें? टीचर ने तो यहाँ पे सिर्फ 1 1 ही नंबर लिखा है और यहाँ पे देखो 4 4 डिजिट के नंबर्स है. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इवन एंड ऑड नंबर्स? सो आपको यूनिट के प्लेस में जो नंबर है उसे देखना होता है. ऑल ऑफ यू प्लीज चेक इन यूनिट प्लेस. नाउ ये फर्स्ट नंबर में देखो, यूनिट के प्लेस में कौन सा नंबर है? 5. तो क्या 5 इवन नंबर में आता है? नहीं आता है. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट इवन नंबर. नाउ इन द नेक्स्ट नंबर में देखो, द यूनिट प्लेस में विच नंबर इज देयर? 9. क्या 9 इवन नंबर में आता है? नो, इट इज नॉट कमिंग इन इवन नंबर. नाउ नेक्स्ट 7. 7 यूनिट प्लेस में है. क्या 7 इवन नंबर में आता है क्या? 7 इज नॉट कमिंग. ओके, नाउ सो द नाउ नेक्स्ट नंबर देखते हैं यूनिट प्लेस में. 9. यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है? 9. क्या 9 इवन नंबर में आता है? नहीं आता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए इवन नंबर. नाउ द लास्ट नंबर, यूनिट प्लेस में देखो कौन सा नंबर है? 0. क्या 0 इवन नंबर में आता है? यस, 0 इज कमिंग इन इवन नंबर. तो अगर 0 इवन नंबर में आता है तो क्या आप सिर्फ 0 को सर्कल करेंगे क्या? नहीं, आपको पूरा नंबर को सर्कल करना है. अंडरस्टूड? आपको पूरे नंबर को सर्कल करना होता है फॉर इवन नंबर. ऑलराइट, सिर्फ 0 इवन नंबर में आता है, इसके लिए सिर्फ 0 को सर्कल नहीं करना होता है. कुछ बच्चे सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को ही 0 करते हैं. सो नो, इट इज नॉट लाइक दैट. यू हैव टू सर्कल द फुल नंबर. नाउ चलो, द नेक्स्ट हेडिंग इज आइडेंटिफाई ऑड नंबर्स. आपको ऑड नंबर पहचानने हैं और उन्हें सर्कल देम, उन्हें सर्कल करना है. ऑलराइट, तो जैसे मैंने पहले बताया, हम क्या करेंगे? पहले यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उस नंबर को पहले अंडरलाइन करो ताकि हमें पहचानने में आसानी होती है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. इज 5 कमिंग इन ऑड नंबर? ऑड नंबर में 5 आता है क्या? यस, इट इज कमिंग. सो वी हैव टू सर्कल द फुल नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर में, तो यूनिट प्लेस में विच नंबर इज देयर? 0. इज 0 कमिंग इन ऑड नंबर? नो, 0 इज नॉट कमिंग इन ऑड नंबर. तो ये नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर 7.
क्या 7 ऑड नंबर में आता है? यस, 7 इज देयर इन ऑड नंबर। तो आप क्या करेंगे, पूरे नंबर को सर्कल करेंगे। सिर्फ 7 को सर्कल नहीं करना होता है, पूरे नंबर को सर्कल करना है। नेक्स्ट नंबर 5007, यूनिट के प्लेस में विच नंबर इज देयर? 7। 7 नंबर आता है ऑड नंबर में? यस, इट इज कमिंग इन ऑड नंबर। सो हम इस नंबर को भी सर्कल करेंगे। नाउ द नेक्स्ट लास्ट नंबर इज, यूनिट के प्लेस में कौन सा नंबर है? 0। क्या 0 ऑड नंबर में आता है क्या? नहीं आता है। सो उस नंबर को हम सर्कल नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इट इज देवनागिरी एंड इंटरनेशनल न्यूमरल्स। ओके, तो देवनागिरी के कौन से नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं एंड इंटरनेशनल न्यूमरल्स कैसे लिखे जाते हैं? सबसे पहली बात तो हम सब लोगों को पता है, ये जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स है ये हम कहाँ देखते हैं? बैंक में देखते हैं, हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट पे भी सब जगह पे इंटरनेशनल में ही नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। ओके, व्हाई दे आर रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स? बिकॉज जब दूसरे देश के लोग भी जब हमारे इंडिया में आते हैं, या हम इंडियंस भी अगर हम दूसरे देशों में जाते हैं, तो हमें नंबर्स की पहचान होने में आसानी होती है। ओके, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से इंटरनेशनल न्यूमरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ऑन इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जैसे कि एयरपोर्ट में, बैंक में, और जो भी बसेस में, ऑटो रिक्शा का नंबर भी अगर आप लोग देख लो तो ये वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स में होता है ताकि हम पहचान सके। ओके, सो इंटरनेशनल न्यूमरल्स आर वेरी इजी फॉर यू टू रीड ऑल्सो। इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, now these are the देवनागिरी। ये देवनागिरी जो नंबर्स है वो हमारे पुराने जमाने में से चले आ रहे हुए संस्कृत लैंग्वेज में, या उस जमाने में इन नंबरों को देवनागिरी लिपि कहा जाता था। जैसे कि हम इसे पढ़ेंगे मराठी में, जैसे हम पढ़ते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, उसके आगे भी कंटिन्यू लाइक 10, 11, 12, 13 लाइक दिस। सो ये इसे हम देवनागिरी लिपि में हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसका आपको एक्सरसाइज नहीं है, ये आपको समझने के लिए बताया गया है। ऑलराइट, इन योर टेक्स्ट बुक इंटरनेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड देवनागिरी न्यूमरल्स ये हमारे भारत देश में हम इन्हें पढ़ते हैं, पहचानते हैं, बट दीज आर नॉट यूज एनीवेयर। हम मराठी में हमारे करेंसी नोट्स को ही देख लीजिए, हमारे पैसे जो होते हैं, हमारे पैसों में मराठी में भी लिखा हुआ होता है, दैट इज इन देवनागिरी लिपि में भी, और वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स में भी लिखा हुआ होता है। करेक्ट। उसी तरह से अगर आप लोग दूसरे देश के भी करेंसी नोट अगर आप हाथ में लोगे तो उसमें भी उन इंटरनेशनल न्यूमरल्स में भी लिखा हुआ होता है और उनके लैंग्वेज के नंबर्स में भी लिखा हुआ होता है। ओके, सो हियर नाउ वी हैव फिनिश आवर मैथ्स का सेकेंड लेसन वी हैव कंप्लीटेड। ऑलराइट, सो नाउ I hope you all must have understood the second lesson of new number work. Okay, now the third lesson we will continue later. Okay, thank you.